का बंधन बैंक। राजेश सर, ये स्टॉक के रिटर्न से पहले दिखा देता हूं। अमूमन 290 के आसपास ये स्टॉक इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। साल के हाई से 430 के, वहां से एक तिहाई हो गया, मतलब 2 तिहाई रह गई वैल्यू। 32-33% साल के हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ। प्रीवियस पीक था 700 के ऊपर का, तो वहां से 58% का वैल्यू इरोजन बंधन बैंक दिखा चुका है। और राजेश जी, ये अच्छी खबरें भी आई मेरे ख्याल से। कल ही हम लोग एक अच्छी खबर पर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि असम सरकार कुछ ऐसा करने वाली है कि दिसंबर वाला जो मोरेटोरियम था बढ़ाकर मार्च कर देंगे। बहुत बॉटम लाइन में वैल्यू ऐड होती हुई शायद नजर आए। स्टॉक ने रिएक्ट करके नहीं दिया, तो अच्छी खबरों पे भी अब ये बंधन बैंक रिएक्ट नहीं करता। कौन से बंधन में फंस गया भाई? देखिए, ये वाकई वो तेरी की बात है कि 700 रुपए का स्टॉक 16,500 के निफ्टी में अभी भी एक तिहाई के वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 4,000 से ऊपर बैंकिंग आउटलेट्स हैं इसके, जिसमें 1,000 के आसपास ब्रांचेज हैं और 3,000 के ऊपर डीएससीज हैं। जो दिक्कतें हैं वो पहले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के थी, जो कि अब लगभग सॉल्व हो चुकी हैं। ग्रुप फाइनेंस के मर्जर के बाद इसमें न केवल बैंकिंग का आपको एक्सपोजर मिलता है, बल्कि हाउसिंग फाइनेंस का भी एक्सपोजर मिलता है। और लंबी अवधि में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक तो चला ही नहीं है, दूसरे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि इस बार एनपीएस थोड़े बढ़कर आए थे, लेकिन जिस तरह की खबरें आसाम से निकल कर आई हैं, जहाँ कि इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है, मुझे लगता है कि अब एक समय आ गया है कि जहाँ पर एक लंबी अवधि के लिए यहाँ कॉल लेना चाहिए। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये 1.5 साल की अवधि में यहाँ से मौजूदा स्तर से 30 से 40% तक के रिटर्न दे दे। तो ये फिर अट्रैक्टिव हो गया। बंधन बैंक बीटन डाउन है, कोई शक नहीं, और इन लेवल्स पर शायद अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स पर उम्मीद जाग रही है कि अब इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से कुछ अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो फंडामेंटली तो बंधन बैंक रखा जा सकता है। एक मीनिंगफुल 30-35% का अपसाइड ये तेरी स्टॉक आपको दे सकता है। अगला स्टॉक रजतदा के लिए डॉक्टर साहब, स्क्रीन पर एक और बैंक, क्योंकि कई सारे बैंक्स में हम रिटेल में बहुत चर्चा सुनी थी और ये सब मामला फंस रहा है, इसलिए पहले बैंक्स और फाइनेंशियल्स निपटा देता हूं, फिर बाकी पॉकेट्स पे जाऊंगा। अगला है आरबीएल बैंक। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे आरबीएल बैंक के ग्राफिक्स आ गए। 170 अमूमन इस समय का भाव है आरबीएल का। साल के हाई 274 के, तो 38% साल के हाई से नीचे ट्रेड करता हुआ। और इस स्टॉक ने भी पहले 700 प्लस के जोन्स देखे हुए हैं। तो ये स्टॉक वहां से 76% के डिक्लाइन के साथ खड़ा हुआ है, जब निफ्टी नए नए माउंट्स कॉन्कर कर रहा है। 16 के, 16.5 के, सब माउंट पार कर दिए। ये भाई साहब 78%, 76% नीचे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं दिखाना चाहता था कितने इंस्टीट्यूशंस का भरोसा बना हुआ है, प्रमोटर्स का कितना स्टेक है, पब्लिक के पास कितना माल पहुंच चुका है। वो सब डिटेल्स में जा नहीं रहा हूं, ग्राफिकली आपके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर साहब बढ़िया तरीके से। अच्छा रजत, बेसब्री से मुझे याद है जब इसका आईपीओ आया था, अब तो कुछ 4-5 साल हो गए। वो आईपीओ जब आया था बहुत बेसब्री से स्ट्रीट में इंतजार था। 225 के इश्यू प्राइस, इवेंचुअली चला ये स्टॉक, चलते चलते 700 के पार गया, तो बहुत बढ़िया मल्टी बैगर बन रहा था हमारे लिए। पर वहीं कहीं वो क्यूआईपी हुआ और उसके बाद से वो भाव वापस देखे नहीं इस स्टॉक ने। रजत, अब व्यू क्या बनता है आरबीएल बैंक पे? अब तो कहानी ये हो गई है कि वो लड़का बढ़िया है, लेकिन ये ऐब है। अब उस ऐब में ऐसा है कि वीक अर्निंग्स है, एलिवेटेड स्ट्रेस है चार्ट्स पे, या आप तो टेक्नो फंडा भी देखते हैं। क्या माहौल है सर, क्या करना है आरबीएल बैंक पे? देखिए, पहले तो ये चीज बोलना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है डाउन है, वो तो आप कितना विस्तार पे बताया है। और इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी जबरदस्त रूप से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो साइडवेज जैसा लगता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक में जब तक ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस को देखिए, ये अपना 9 डे मूविंग एवरेज को ही तोड़ के ऊपर जा नहीं पा रहा है। कितने दिन से गिर रहे हैं, जुलाई के शुरू से जब से गिरना चालू हुआ है, 9 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब भी उसका ऊपर जाने का चेष्टा कर रहा है, सेलिंग आके इसको नीचे पहुंचा देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके हर खरीदारी और हर उछाल में इसमें फिर से सेलिंग आ जाता है। तो ये कोई कारण से 166 रुपया का लेवल तोड़ दे तो ये 150 के नीचे भी जा सकता है। तो मेरा कहना ये रहेगा कि
देखिए, मेरा 30 साल की तजुर्बा में एक चीज मैंने सीखा है, कहीं प्राइस पे करके, राजेश जी जानता है कि इस टाइप का वीक कंपनी में पैसा लगा के पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी बन जाता है, लेकिन मोस्टली यू माइट बी अ लूजर। सो हम तो इसमें पैसा लगाने का सलाह नहीं देंगे सलाह। तो एक डाउन ट्रेंड पे है और फर्दर डाउन साइड्स खुल सकते हैं 10-20% के। हो सकता है ये स्टॉक 150 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आए। तो रजत दा का तजुर्बा कहता है ऐसे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स में दाव नहीं लगाना है, एग्जिट करना ही एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर विकल्प।